नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सांची से किस कला एवं उत्पाद का निरूपण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध। सांची अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्धों का। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वा पूर्व में किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने पाटलिपुत्र में गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयन। हर्यक वंश के शासक उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, 323 ईस्वा पूर्व में अलेक्जेंडर महान की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। वेदों की कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवंतिका। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म से जुड़ा था, वह शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया और श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा प्राण त्यागे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न की भाषा थोड़ी अलग है, मैं सही बोल दे रहा हूँ। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शल्वसूत्र। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर निम्न में से किससे बने थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईंट से। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में निम्न में से कुल कितने तीर्थंकर थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें थोड़ी गलतियां हैं, मैं इसका सही अनुवाद बोल दे रहा हूँ। अलेक्जेंडर महान एवं पूर्व की सेना ने निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आशियाना डाला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, झेलम। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम निम्न में से क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पण। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी कि स्वीकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। निम्न में से चाणक्य का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वगुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियादसी भी था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अशोक। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुशीनारा या कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह इनमें से कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के इनमें से किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज निम्न में से कहाँ पर हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में निम्न में से किस पद पर आसीन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेनापति। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाली भाषा। अगला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय निम्न में से क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पशुपालन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कार्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये सब कथन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने सत्ता संघर्ष में अपने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौर्य। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी इनमें से किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मपाल। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र विक्रमशिला की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस काल के दौरान सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तक्षशिला। अगला प्रश्न है, निम्न में से नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महापद्मनंद। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से निम्न में से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रमण। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौटिल्य या चाणक्य का किसका प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहरिय। अगला प्रश्न है, इनमें से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तंबाकू। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामवेद। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में निम्न में से किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाणक्य। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को निम्न में से क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोजक या ग्राम भोजक। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल इनमें से किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और कल हम इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।